चलो बच्चे, अब हम सीखते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स बनने का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे हम बात करते हैं भाई, अगर हमारे को पता है सोडियम है वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वाटर बनाएगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा जिस टाइम पे वाटर बनता है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन आना है, 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा सोडियम क्लोराइड में 1 सोडियम है और 1 ही क्लोरीन आएगा? इन चीज़ों के बारे में क्या होता है, ये बेसिकली हमारा डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने गिव एंड टेक करने पड़े या शेयरिंग करने पड़े सो दैट वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट क्या होता है? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होता है? जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है या ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो 18th ग्रुप के मेंबर्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन जैसा बनने की कोशिश में वो आउटरमोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे, दैट इज कैटाइन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उन पे, दैट इज एनाइन। तो जितनी वैलेंसी होगी उतना ही चार्ज उनके ऊपर आने वाला है। कुछ होते हैं मोनोवेलेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है, कुछ होते हैं डाई जिनकी 2 होगी, कुछ होंगे ट्राई जिनकी 3 होगी। ठीक है, तो मोनो डाई ट्राई उसके हिसाब से है। अब होता क्या है, उनकी वैलेंसी के हिसाब से ही हमारे पास क्या पता चलता है कि किस तरीके का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के जब आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? 1। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो साइड में रख देते हैं अभी। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहली शेल में 2, अगली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको जो नियरेस्ट नोबल गैस है उस जैसा बनने के लिए इसको टोटल आउटरमोस्ट शेल में 8 होने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 की। तो हम क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, ये 2 आकर इसके पैरों में लग गया, ये 1 इसके पैरों में। इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। और ये क्या बन गया हमारा? H2O। एक्चुअली इसको अगर डिटेल में समझे तो क्या होता है, 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को दोनों के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो ये और ये इसके साथ आके शेयरिंग कर लेंगे। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर कर लेगा, क्योंकि उनको कितना चाहिए था? ऑक्सीजन के पास टोटल कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है, तो हाइड्रोजन हीलियम जैसा बन गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। तो 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये होता है क्रिस क्रॉस मेथड, जिससे हमें डायरेक्टली पता चल जाती है ये चीज़ वैलेंसीज के हिसाब से। अब जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और 1। अब ये कैसा, ये इसका नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन होता है, वो 2 और 8 पे ख़त्म हो जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। वहीं हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, जिसको हम लिखेंगे 2 8 और 7। क्लियर है? अब जो 2 8 और 7 है तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन होता है, जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिर्फ 7 हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सोडियम ने जैसे लूज किया था, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सोडियम कैटाइन बना था, क्लोरीन एनाइन बना लेगा, और ये इसकी भी वैलेंसी होगी 1। वो अलग बात है कि इसकी +1 और इसकी -1 होगी, ठीक है। लेकिन चलो, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से बॉन्ड बनते हुए फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या होगा? क्रिस क्रॉस मेथड होगा। तो ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, अल्टीमेटली सेम रहेगा, और वो क्या बनाएगा? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। कुछ हमारे पास होते हैं जो मल्टी एटॉमिक आयंस होते हैं। जैसे कि मल्टी एटॉमिक क्या हुआ, जैसे हमारे पास मान लो हम कहते हैं सल्फाइट SO4, इनके हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव। तो अब अगर कोई हाइड्रोजन आके जिसके ऊपर वैलेंसी 1 है वो सल्फेट बनाना चाहता है, SO4 के साथ रिएक्ट करना चाहता है, तो ये इसके पैरों में आएगा और ये इसके पैरों में, और हमारे पास क्या मिल जाएगा? H2SO4। जैसे कोई नाइट्रेट बनाना चाहता है तो नाइट्रेट आयन के साथ होना करना पड़ेगा। क्लियर है? जो भी, जैसे फॉस्फेट बनाना चाहता है, फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 नेगेटिव। अब मैं कहूँ सोडियम आके फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करना चाहता है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, और फॉस्फेट की 3 नेगेटिव, तो ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, तो कितना बनाएगा? Na3PO4, ऐसा बना लेगा।
क्लियर है। अगर मैं यही कहूँ कि मैग्नीशियम के साथ मेरे को रिएक्ट करवाना है या मैग्नीशियम कार्बोनेट बनवाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे होगा, मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसको जब जब लिखेंगे 2 8 और 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ गई है, 2 की। अब जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हमने देखा तो ऑक्सीजन की भी -2 की थी और मैग्नीशियम की +2, तो ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, बट ये 2 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको हम सीधा क्या लिख देंगे, MgO। क्लियर है। इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए, इसके लिए उनके ऊपर नेट चार्ज पता होना चाहिए कि वो मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है कि ट्राइएटॉमिक है, और वही वैलेंसीज एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस होकर मॉलिक्यूल बना लेती हैं। ठीक है, डन।